ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 190 पेज पर ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। स्मृतिश्च शारीर परमात्मनोः भेदम दर्शयति। मिल गया? तो चलिए, तो दूसरे पाद का यह जो 6 नंबर का सूत्र है, जिसका अर्थ हम लोगों ने कल देखा था, आज उसका भाष्य बाकी था, वो लेना है। तो बात यह चल रही है कि यह जो अधिकरण है, जिसका नाम है सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है मनोमय प्राण शरीरो भारूपः। इस वाक्य के द्वारा उपास्य के रूप में किसको बताया है? मनोमयत्वादि धर्म विशिष्ट ब्रह्म उपास्य है, अथवा मनोमयत्वादि धर्म विशिष्ट जीव उपास्य है? ये प्रश्न। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि जीव ही उपास्य है, किंतु उसका खंडन करके सिद्धांतियों ने सिद्ध किया कि इस मनोमय इत्यादि वाक्य के द्वारा मनोमयत्वादि धर्म विशिष्ट ब्रह्म ही उपास्य है। क्यों? कि बहुत सारे हेतु दिए कि विवक्षित गुणों की उपपत्ति समन्वय भी उस ब्रह्म में ही होता है, और अनुपपत्तिस्तु न शारीरः, उन विवक्षित गुणों की जीव में उपपत्ति नहीं है, समन्वय नहीं है, अतः जीव उपास्य नहीं, ब्रह्म ही उपास्य है। और इतना ही नहीं, तो एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इत्यादि उसी प्रकरण के वाक्य में कर्म कर्ता और कर्म मतलब कर्म और कर्ता, इनका भेद बताया है, अलग अलग बताया है। तो कर्मत्वेन ब्रह्म बताया है जो प्राप्य है, और कर्ता उपासक जीव है, दोनों का भेद बताया है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि उपास्य जीव नहीं है, वो तो उपासक है, और उपास्य वह है कि जो कर्म है उपासना का, अर्थात प्राप्य है, अर्थात ब्रह्म उपास्य हुआ है कि नहीं, जीव उपास्य नहीं। इस बात की सिद्धि हुई। और इतना ही नहीं, और बताया कि शब्द विशेषात दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का विचार हुआ है। कैसे? कि बताया था अंतरात्मन पुरुष हिरण्मय, तो सप्तमी और भेद है, अंतरात्मन में सप्तमी है, पुरुष में प्रथमा है, अर्थात शब्दों का भेद है, अतः दोनों एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए उपास्य ब्रह्म ही है, जीव उपास्य नहीं, इस बात को बताया। और वह भेद केवल श्रुति ने ही बताया है, उपास्य उपासक का भेद ऐसी बात नहीं, अपितु स्मृति ने भी बताया है। इसलिए सूत्र आया कि स्मृतेश्च। तो कौन स्मृति है? कि जिसमें जीव और परमात्मा का भेद बताया है, अर्थात उपास्य उपासक का भेद बताया है। इसका मतलब ये नहीं कि वस्तुतः जीव और परमात्मा में भेद है, ये तो उपासना प्रकरण चल रहा है, इसलिए उपासना के दृष्टि से उपास्य उपासक में भेद बताया है। इससे भी सिद्ध होता है स्मृति के वचन से भी कि उपास्य तत्व ब्रह्म है, उपास्य जीव नहीं है। तो क्या है इस सूत्र का भाष्य? इस पर हम लोग अब विचार करते हैं। तो भाष्य पंक्ति को देखिए। स्मृतिश्च शारीर परमात्मनोः भेदम दर्शयति। शारीर परमात्मनोः, शारीर शब्द का अर्थ होता है जीव, और परमात्मा मतलब ब्रह्म, इन दोनों का जो भेद है उसको दिखाती है। कौन? स्मृतिश्च, स्मृति भी उनके भेद को बता रही है। कौन है वो स्मृति? तो स्मृति वाक्य दे रहे गीता का, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया इत्याद्या। पूर्ण विराम। इत्याद्या मतलब इत्याद्या स्मृति च शारीर परमात्मनोः भेदम दर्शयति, ऐसा अर्थ दे। अब ये जो श्लोक है गीता का 18वां अध्याय का 61 नंबर का श्लोक, जिसका उच्चारण अभी किया हम लोगों ने,
उस श्लोक के शब्दों का अन्वय देखिए। कैसा पढ़ेंगे फिर? अर्जुन, हे अर्जुन। आगे, सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, पीछे भ्रामयन, शुरू से, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति। देखिए भाई अर्थ, भगवान कह रहे अर्जुन को, हे अर्जुन, सर्वभूतानि, सभी भूत मतलब सभी प्राणी मात्र, यावत जीव, क्या? तो सर्वभूतानि, उन भूतों को जैसे कि यंत्र पर आरूढ़ किया है भगवान ने। जैसे कोई यंत्र हो वो चलता ही रहता है, उसी प्रकार इन सभी प्राणियों को यंत्र पर आरूढ़ किए हुए की तरह। तो कौन यंत्र? तो हम लोगों का जो शरीर है यही क्या है? यंत्र है। और इस यंत्र पर, शरीर पर आरूढ़ करके माया, माया के द्वारा भ्रामयन, सभी जीवों को घुमाता है। कौन? परमेश्वर अर्थात ईश्वर परमात्मा। शरीर पर आरूढ़ कर दिया, और क्या? माया मतलब शरीर के साथ तादात्म्य हुआ, स्वस्वरूप को नहीं जान रहे हैं, यही माया है। फिर वो शरीर के साथ तादात्म्य हुआ तो शरीर के लिए अनुकूल प्रतिकूल वस्तु की इच्छा हुई, उसके लिए फिर विहित निषिद्ध कर्म करने लगे, उससे धर्माधर्म उत्पन्न होने लगा, उससे पुनः जन्म, पुनः मरण, पुनः जन्म, पुनः मरण, इस प्रकार घूम रहे हैं सभी जीव। कौन कर रहा है ये? तो जैसे कि भगवान ने सभी जीवों को शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ किया और माया के द्वारा सभी को वही घुमा रहा है परमात्मा। तो माया भ्रामयन, घुमाता हुआ, ऐसा जो ईश्वर कहाँ रहता है? वह ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे, सभी भूतों के हृदय रूपी देश में तिष्ठति, रहता है। लग गया? तो देखो भाई, इत्यादि स्मृति ने भी भेद सिद्ध हुआ, ठीक है ना। तो यंत्र में आरूढ़ करके जीवों को घुमा रहा है, तो वो घूमने वाले जीव हुए और घुमाने वाला ईश्वर हुआ, जो कि हृदय देश में रह रहा है। अर्थात ईश्वर अलग है हुआ और उपाधि के दृष्टि, उपाधि को लेकर, और जीव अलग हुआ। अतः उपास्य जो दुख स्वरूप है जीव, वो नहीं हो सकता है। अपितु कौन है उपास्य? फिर परमात्मा ही उपास्य है। इस बात को बताना है। चलिए आगे, अत्र आह, आगे नहीं और स्पष्टीकरण कर रहे। देखिए, अत्र आह, ये जो पंक्ति आ रही है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप, आक्षेप ग्रंथ है। आक्षेप। और अत्र आह, इसके पहले पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य छोटा, अत्र के पहले तो लिखते, अत्र सूत्रकृता सत्यभेदः उक्तः स्यात् इति भ्रांति निरासाय चोद्यम उद्भाव्य निरस्यति अत्र इति। ठीक है, देखिए भाई, अत्र यहाँ सूत्रकृता, सूत्र कारणे सत्य भेद उक्त स्यात्, सचमुच सत्य भेद ही बताया होगा जीव और परमात्मा का। ऐसी किसी को भ्रांति हो सकती है, भ्रम हो सकता है, तो ऐसी भ्रम न, ऐसा इस प्रकार का भ्रम न हो, इसलिए करे भ्रांति निरासाय चोद्यम उद्भाव्य, चोद्य प्रश्न को उठाकर उसका निराकरण कर रहे हैं अत्र इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए मूल में अत्र आह,
कह पुनः अयम शारीरो नाम परमात्मन अन्यः यह प्रतिषिध्यते अनुपपत्तेस्तु न शारीरः इत्यादिना। हो गया, थोड़ा अन्वय। परमात्मनः अन्यः परमात्मनः अन्यः पीछे शारीरो नाम शुरू से कह पुनः अयम यह अनुपपत्तेस्तु न शारीरः इत्यादिना। पीछे प्रतिषिध्यते। अर्थ देखिए भाई, तो पूछ रहा प्रश्नकर्ता कि परमात्मनः अन्यः, परमात्मा से भिन्न, शारीर नाम, शारीर है नाम जिसका, ऐसा जीव, कह पुनः अयम, कौन है वह, कि यह जिसका अनुपपत्तिस्तु न शारीरः, अभी सूत्र गया पीछे, इसके द्वारा इत्यादि ना प्रतिषिध्यते, निषेध किया जाता है कि उस जीव में गुणों का समन्वय नहीं होता है, उपासना के लिए अपेक्षित गुणों का समन्वय उस जीव में नहीं होता है, अतः उसका प्रतिषेध निषेध कर दिया अनुपपत्तिस्तु इत्यादि सूत्र के द्वारा। ऐसा कौन है वो जीव शारीर नाम का कि जो परमात्मा से भिन्न है, बताओ कौन है, ऐसा प्रश्न। तो उत्तर दे रहे, आगे उत्तर नहीं दे रहे, अभी आक्षेप ही चल रहा है। आप आक्षेपकर्ता क्या कर रहा है कि ऐसा परमात्मा से भिन्न कौन जीव है कि जिसका आपने निषेध कर दिया कि जिसमें गुणों का समन्वय नहीं होता है करके, ऐसा कोई है ही नहीं है, ये उसका कहना है। किसका? पूर्व पक्षी का। क्यों? कि अन्य जगह श्रुति ही बताती है कि परमात्मा और जीव एक ही है करके, और आप कह रहे हैं कि परमात्मा से अन्य कोई जीव है। ये कोई आपकी बात कहना ठीक नहीं है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो आगे देखिए, श्रुतिस्तु नान्य अतः अस्ति द्रष्टा, नान्य अतः अस्ति श्रोता इति एवं जातीय का श्रुति परमात्मनः अन्यम आत्मानं वारयति। मिल गया जी। तो देखो भाई, श्रुतिस्तु, श्रुति क्या कह रही है और कौन श्रुति? तो श्रुति दिया है यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति, नान्योतोस्ति द्रष्टा नान्योतोस्ति श्रोता, है कि नहीं? न अन्य अतः अस्ति द्रष्टा, अतः अन्य द्रष्टा न अस्ति, लगे पंक्ति, अतः अन्य, अतः परमात्मा अन्य, परमात्मा को छोड़कर, ब्रह्म को छोड़कर, अतः अन्य द्रष्टा न अस्ति, तो कोई द्रष्टा नहीं है, और अतः अन्य श्रोता न अस्ति, अतः उस परमात्मा से भिन्न अन्य कोई श्रोता भी नहीं है। अर्थात परमात्मा ही है सब कुछ, श्रोता वही है, द्रष्टा वही है, उससे अतिरिक्त कोई जीव भी नहीं है। इस प्रकार से श्रुति क्या कर रही है? अभेद बता रही है, ठीक है ना? वही दे रहे, इति एवं जातीय का, कौन? श्रुति। इस प्रकार की श्रुति क्या कहती है? परमात्मन अन्यम आत्मान वारयति, परमात्मा से भिन्न कोई आत्मा है, परमात्मा से भिन्न कोई जीवात्मा है, ऐसा कहती नहीं, उसका निवारण करती है कि अतिरिक्त कोई जीव है ही नहीं है, ऐसा बता रही है कौन? श्रुति। और आप कह रहे हैं कि परमात्मा से अन्य शारीर नाम का जीव है, जिसका अनुपपत्तिस्तु न शारीर, इससे निषेध हुआ है। कौन है वो ऐसा जीव? कुछ नहीं है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्ष। और वो कहता है आगे, केवल श्रुति ही दोनों के भेद का निवारण नहीं कर रही है, अपितु स्मृति भी है। कौन स्मृति है? वो दे रहे, तथा स्मृति ही अपि। मिला? कौन स्मृति? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत इति एवं जातीय का, इति पूर्ण विराम। तो ये क्या है? इति एवं जातीय का, कौन? स्मृति ही।
है कि नहीं। तो देखिए तथा स्मृति अपि, स्मृति भी है। कौन स्मृति? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अन्वय, भारत, हे भारत, सर्व क्षेत्रेषु, सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम च अपि, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। भगवान कह रहे स्वयं कि अर्जुन, भारत मतलब अर्जुन, भा नाम ब्रह्म विद्या, रत मतलब रमवान, जो ब्रह्म विद्या में रमवान है उसको कहते हैं क्या? भारत। इसलिए हमारे देश का नाम क्या है? भारत, क्योंकि आके लोग सभी ब्रह्म विद्या में क्या थे? रममान थे, है कि नहीं। किंतु आजकल ज्यादा भौतिक में पड़ गए, इसलिए ब्रह्म विद्या की तरफ ज्यादा नहीं जाते। पहले ऐसा था कि हर एक गांव में एक एक गुरुकुल था, हर एक व्यक्ति को गुरुकुल में जाना ही पड़ता था, पढ़ना ही पड़ता था ये सब शास्त्र। किंतु इंग्रज आए और वो सब गुरुकुल पद्धति उन्होंने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, और अपनी शिक्षण पद्धति चालू कर दिया, महिकालिक शिक्षण पद्धति, जो कि ह्रास के लिए कारण है। ठीक है, चलिए। तो सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में, सभी शरीरों में, उस क्षेत्र का, उस शरीर का मालक, जानने वाला जो है क्षेत्रज्ञ, वो कौन है? भगवान कह रहे क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, मुझको ही समझो। अर्थात जीव कोई परमात्मा से भिन्न नहीं है, यह बात श्रुति ने भी बताई है। और आप कह रहे हो कि परमात्मा से, हाँ, स्मृति ने भी बताई है। और आप कह रहे हो क्या कि परमात्मा से अतिरिक्त शारीर नाम का जीव है और जो उपास्य नहीं है, ऐसा आप कह रहे हो। ये क्या कह रहे हो आप? ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्ष। ठीक है, पंक्ति देखिए पुनः। तथा स्मृति ही अपि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत इति एवं जातीय का। तो इति एवं जातीय का आगे क्या कहेंगे? स्मृति ही परमात्मा अन्य आत्मा। शाबाश। तो वो पीछे का वाक्य शब्द है ना, 2-3 शब्द, उसकी अनुवृत्ति आ जाती है। तो कैसा पढ़ सकते इसको? तथा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत इति एवं जातीय का स्मृति ही अपि। पीछे से वाक्य शब्द आएंगे, परमात्मनः अन्यम आत्मानं वारयति। परमात्मा से अन्य कोई आत्मा है, इसका वारण स्मृति भी कर रही है, श्रुति भी स्मृति भी। लग गया? हाँ, इति। ये हुआ भाई पूर्व पक्षी का प्रश्न। अब सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं। अत्र उच्यते, मिल गया? अत्र उच्यते, इसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधान उत्तर दे रहे, देखो भाई। अत्र उच्यते सत्यम एव एतत्। सिद्धांति करे तुम तो ठीक तो कह रहे, क्योंकि परमात्मा और जीवात्मा इसमें वस्तुता भेद है ही नहीं है, ये तो हमको भी मान्य है, ठीक कर रहे हैं। तो भी जो भेद बताया वो क्यों, कैसे, किसकी अपेक्षा बताया, किसको लेकर बताया, उसको भी तुम समझ लो। ऐसा सिद्धांति उत्तर दे रहे, किसको? पूर्व पक्षी को। तो देखो भाई, तो अत्र उच्यते सत्यम एव एतत्, सत्यम के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतरने का जरूरत नहीं। हे पूर्व पक्षी, हे पूर्व पक्षी, त्वद उक्त रीत्या वस्तुतः एकत्वम एव अस्ति। वस्तुतः एकत्वम एव अस्ति, पूर्ण विराम। भेदः तु कल्पितः, भेदः तो कल्पितः, अर्धविराम। सूत्रेषु अनुद्यते, सूत्रेषु अनुद्यते इति आह।
इति आह सिद्धांती सत्यम एव इति। हो गया जी, देखिए भैया सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को, पूर्व पक्षी तदुक्तरीत्या वस्तुत एकत्व में वस्ती। अभी आप अपने जो श्रुति और स्मृति का प्रमाण देकर बताया कि जीव और परमात्मा में एकत्व है, ठीक है, एकत्व ही है, तो भी भेद तो कल्पित, भेद कल्पित है, वास्तव नहीं भेद, अभेद वास्तव है, किंतु वो कल्पित भेद का सूत्रों में अनुवाद किया है, क्योंकि उपासना का प्रकरण है। इस बात को समझा रहे हैं। सूत्रेषु अनुद्यते इति आह सिद्धांती, सिद्धांती बोल रहे सत्यम इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, सत्यम एव एतत्, क्या आगे, परः एव आत्मा देहेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादि उपाधिभिः परिच्छिद्यमानः बालैः शारीरः इति उपचर्यते। यथा घटकर्कादि उपाधिवशात् अपरिच्छिन्नमपि नवः परिच्छिन्नवत् अवभासते तद्वत्। पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय करते हैं, तो बीच में आया यथा, वहां से पकड़ेंगे। यथा आगे अपरिच्छिन्नमपि नभः, एक शब्द सूत्र आगे आया है, अपरिच्छिन्नमपि नभः, पीछे घट कर्कादि उपाधि वशात, आगे परिच्छिन्नवत् अवभासते तद्वत्, उसी के आगे तद्वत्, फिर पीछे आइए, देह इंद्रिय मनोबुद्ध्यादि उपाधिभिः परिच्छिद्यमानः, उसके पीछे परः एव आत्मा, आगे बालैः शारीरः इति उपचर्यते। हो गया। चलो भाई, दृष्टांत देकर सिद्धांती समझा रहे पूर्व पक्षी को कि यथा, जिस प्रकार, क्या जी, अपरिच्छिन्नमपि नभ, नभ आकाशम, आकाश कैसा है वो आकाश, अपरिच्छिन्न, परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न मतलब व्यापक है, तो भी अपरिच्छिन्नमपि नभः, क्या, घट कर्कादि उपाधि वशात, किंतु जब उसको उपाधि लग जाती है, उदाहरण घट करक कमंडलू, घट की उपाधि लग गई, कमंडलों की, मठ की, ऐसी उपाधि आदि शब्द से, तो उपाधि वशात, उपाधि के निमित्त से क्या होता है, वो परिच्छिन्नवत् अवभासते, परिच्छिन्न की तरह प्रतीत होता है। कौन, आकाश। यद्यपि व्यापक आकाश है, तो भी घटादि उपाधि के कारण परिच्छिन्न की तरह प्रतीत होता है आकाश, तो भी वो परिच्छिन्न नहीं है वस्तुतः, किंतु परिच्छिन्न की तरह दिखाई देता है। तद्वत्, ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार तद्वत्, क्या, तो देह इंद्रिय मनोबुद्ध्यादिभिः परिच्छिद्यमानः, परिच्छिद्यमानः पर एव आत्मा, जैसे उधर आकाश के लिए उपाधि लग गई घट कर्कादि की, उस प्रकार इधर भी देह इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि उपाधि परमात्मा को लगी हुई है। तो देह इंद्रिय मनोबुद्ध्यादि भी इन उपाधियों के द्वारा, बुद्धि उपाधि भी इन उपाधियों के द्वारा परिच्छिद्यमानः पर एव आत्मा, परिच्छिन्न हुआ, वस्तुतः परिच्छिन्न होता नहीं है, किंतु परिच्छिन्न हुआ कि जैसा प्रतीत होता है। तो परिच्छिद्यमान एव आत्मा, ब्रह्म परमात्मा, उसको उपाधि लग जाने के कारण क्या, बालैः शारीरः इति उपचर्यते। बालैः, बालैः अज्ञैः, बालैः का अर्थ लिखिए अज्ञैः, अज्ञ लोगों के द्वारा, अज्ञानी लोगों के द्वारा, हो गया। तो
बाल ही शारीर इति उपचर्यते, शारीर मतलब जीव है कि नहीं, उसको ही अज्ञानी लोग जीव कहते। किसको? ब्रह्म को जब देह इंद्रियादि को की उपाधि लग जाती है तो उस उपाधि में आए हुए चैतन्य को लोग ब्रह्म न समझकर उसको जीव ऐसा बोलते हैं, शारीर ऐसा बोलते हैं। अतः जो भेद प्रतीत हो रहा है वो उपाधि के कारण है, वस्तुतः नहीं है, ऐसा बोल रहे सिद्धांती, पूर्व पक्ष को कह रहे हैं। हो गया। चलिए फिर आगे भाष्य में, तद अपेक्षया च कर्म कर्तृत्वादि भेद व्यवहार न विरुध्यते प्राक तत्वमसि इति आत्मैकत्व उपदेश ग्रहणात्। मिल गया। ये पंक्ति है तत् से लेकर ग्रहणात् तक, इसका भी थोड़ा अन्वय कैसा? च पीछे तदपेक्षया, तदपेक्षया आगे तत्वमसि इति आत्मैकत्व उपदेश ग्रहणात्, तत्वमसि इति आत्मैकत्व उपदेश ग्रहणात्, उसके पीछे प्राक, पीछे कर्म कर्तृत्वादि भेद व्यवहार न विरुध्यते। ठीक है। सिद्धांति कह रहे हैं कि वस्तुतः भेद न होने पर भी देह इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि उपाधि के कारण भेद प्रतीत हो रहा है, लोग उसको भिन्न समझ रहे जीव के रूप में, इसलिए कह रहे च तदपेक्षया, तदपेक्षया, तदपेक्षया उपाधि अपेक्षया, अज्ञानी अपेक्षया, अज्ञानी लोगों की अपेक्षा से, उपाधि की अपेक्षा से, क्या जी? तो कर्म कर्तृत्वादि भेद व्यवहार हो जाता है उनकी अपेक्षा से, ठीक है ना, भेद व्यवहार सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये कब तक चलता है भेद व्यवहार? हमेशा रहता है क्या? नहीं। तो वही दे रहे आगे, च तद अपेक्षया, उपाधि की अपेक्षा से, अज्ञानी की अपेक्षा से, तत्वमसि इति आत्मैकत्व उपदेश ग्रहणात् प्राक, जब तक तत्वमसि इस प्रकार का आत्मा के बारे में एकत्व का उपदेश प्राप्त नहीं हुआ है तब तक ही रहता है क्या? भेद व्यवहार, बाद में नहीं। तत्वमसि इति आत्मैकत्व उपदेश ग्रहणात् प्राक, मतलब जब तक गुरु के मुख से तत्वमसि इत्यादि महावाक्य सुनते नहीं हैं और सुनने के बाद भी जब तक अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं होता है तब तक तो भेद प्रतीत होगा और कर्म अलग है, कर्ता अलग है, इस प्रकार का भेद व्यवहार भी रहेगा। अतः यह भेद व्यवहार अभेद में कोई बाधा डालता नहीं है। पंक्ति देखिए, तत्वमसि इति आत्मैकत्व उपदेश ग्रहणात्, उपदेश प्राप्त, ग्रहणात् मतलब प्राप्त, उपदेश ग्रहणात् प्राक, उपदेश प्राप्त होने के पहले तक कर्म कर्तृत्वादि भेद व्यवहार, ये कर्म है, मैं करता हूं, इस प्रकार का भेद व्यवहार न विरुद्धते, कोई विरुद्ध नहीं है। लग गया। इसलिए हे पूर्व पक्षी, तुम कह रहे हो कि नान्यो तोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुति में अभेद बताया है, सही बात है, अभेद तो है ही है, किंतु जब तक उपाधि को लेकर व्यवहार हो रहा है तब तक भेद प्रतीत होता है, लोग भेद समझते हैं, तब तक कर्म करता ये व्यवहार चलता है, उपास्य उपासक भाव ये व्यवहार चलता है। लग गया अर्थ जी। चलिए आगे, गृहीते तु आत्मैकत्वे बंध मोक्षादि सर्व व्यवहार परिसमाप्ति एव स्यात्। ठीक है, कैसा पढ़ेंगे? देखिए, तो आत्मैकत्वे गृहीते, तो आत्मैकत्वे गृहीते, आगे बंध मोक्षादि, आगे सरल है, मतलब आत्मा के बारे में एकत्व का निश्चय होने पर फिर कुछ भेद नहीं है, बंध मोक्षादि सर्व व्यवहार परिसमाप्ति एव स्यात्, कोई व्यवहार बचता नहीं है, न बंधन का व्यवहार है न मुक्तता का व्यवहार है, बंधन भी नहीं मुक्त भी नहीं,
मुक्त क्यों कहना पड़ता है? जब बंधन की प्रतीति हो रही है। अब तत्वज्ञान हो गया तो शरीर आदि के साथ कुछ तादात्म्य ही नहीं रहा, स्वयं को बंधन भी नहीं मान रहा है, बंधन है भी नहीं है कि नहीं? इसलिए कोई भेद व्यवहार भी नहीं है, तब तो केवल अभेद और अभेद ही है। वही आत्मैकत्वे गृहीते बंध मोक्षादि सर्व व्यवहार परिसमाप्ति एव स्यात्। लग गया अर्थ? चलिए, ये बात हो गई भाई। तो ये कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ कि मनोमय प्राण शरीर भार रूप इत्यादि के द्वारा उपास्य के रूप में कौन है? ब्रह्म ही है, उपास्य जीव नहीं है। ये मुख्य बात है। और उपास्य उपासक भाव इस प्रकार का भेद व्यवहार आत्मज्ञान होने के पहले तक तो रहेगा ही। ठीक है। और बता रहे आगे के सूत्र में, ये 6 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आता है सूत्र 7वां। तो सूत्र का उच्चारण करते हैं। अर्बकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च अर्बकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचायत्वात् एवं व्योमवच्च नेति चेन्न निचायत्वात् एवं व्योमवच्च ठीक। पदच्छेद देखिए। अर्बकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशात् च, मिला? च न इति चेत न निचायत्वात् एवं व्योमवत् च। हो गया? कितने पद हुए इसमें? कितने हुए? हाँ, 11 पद इस सूत्र में। हो गया जी। चलिए, अब इस सूत्र के बारे में थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं, तो उसका अर्थ स्पष्ट होगा फिर अच्छी तरह से। तो चलिए लिखते हैं। सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर यावत् पर्यन्तम शारीरस्य उपास्यत्वं निरस्य अधुना परमात्मनः उपास्यत्वं नास्ति। परमात्मनः उपास्यत्वं नास्ति इति आशंक्य कौंस में लिखिए क्यों बराबर आक्षिप्य परिहरति अर्बकौक इत्यादि। ठीक है यार, देखिए भाई, तो यावत पर्यंतम, अब तक इस अधिकरण का आरंभ हुआ वहां से लेकर अब तक शारीरस्य उपास्यत्व निरस्य, शारीर जीव वो उपास्य है ऐसा कोई समझता है तो उसका निराकरण किया अभी तक, मतलब जीव उपास्य नहीं है इस बात को बताया। शारीरस्य उपास्यत्व निरस्य, उसका निराकरण करके अधुना अब परमात्मा न उपास्यत्व नास्ति, परमात्मा जो है ना उसको उपास्य बताया अभी तक, किंतु पूर्व पक्षी आकर बोलेगा अब कि परमात्मा भी उपास्य नहीं हो सकता।
परमात्मा न उपास्य तो नास्ति ऐसी शंका करेगा, ऐसा अपनी बात पुनः बोलेगा, पूर्व पक्षी आक्षेप करेगा, फिर पुनः उसका उत्तर देंगे। अर्थात इस सूत्र के पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया है क्या कि परमात्मा उपास्य नहीं है। पुनः इसी सूत्र के उत्तरार्ध में समझा दिया कि नहीं नहीं परमात्मा ही उपास्य है करके। ठीक है, तो कौन से पद पूर्व पक्षी के है और सिद्धांती किस पदों के द्वारा उत्तर दे रहे हैं, इन सब का विवेचना होगा। तो लिखिए फिर सूत्राम, तो सूत्र बाद में लिख लीजिए आप लोग 1 2 7, यही सूत्र है। अर्भकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च इत्यादि। अब उसका पदच्छेद भाई, पदच्छेद, तो क्या पदच्छेद है? अर्भकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशात् च न इति चेत न निचायत्वात् एवं व्योमवत् च, एवं व्योमवत् च। हो गया। चलिए अब इन सूत्र के पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो पहले 3 पद के बाद आया है न, उसको पहले पकड़ेंगे। 6 के बाद आया ना, तो कैसा पढ़ेंगे? न, फिर शुरू से आइए, अर्भकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च, फिर आगे इति चेत न, इति चेत न हुआ। फिर आगे एवं, एवं पीछे निचायत्वात्, निचायत्वात् व्योमवच्च, हो गया। चलिए अब पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति, तो अन्वय के अनुसार सबसे पहला पद आएगा, फिर न, बराबर सर्वगतः परमात्मा सर्वगतः परमात्मा उपास्यः न, उपास्यः न, हो गया। कौंस में लिखिए कुतः, कुतः, फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, आगे प्रतीक अर्भकौकस्त्वात्, अर्भकौकस्त्वात् बराबर अल्पस्थान स्थितत्वात्, अल्पस्थान स्थितत्वात्, पूर्ण विराम, आगे अर्भक, अर्भकम, अर्भकम बराबर अल्पम, अल्पम, ओकः बराबर स्थानम, यस्य, यस्य सह, सह अर्भकौकाः, सह अर्भकौकाः, अर्धविराम, तस्य भावः, तस्य भावः
अर्भकौकस्त्वम् अर्भकौकस्त्वम् तस्मात् अर्भकौकस्त्वात् अर्भकौकस्त्वात् बराबर अल्पस्थानवत्वात् अल्पस्थानवत्वात् पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में एष मे आत्मा अंतर्हृदये, एष मे आत्मा अंतर्हृदये, उद्धरण चिन्ह बन। छांदोग्य 3:14-3 इति परिच्छिन्नस्य आयतनत्वात् परिच्छिन्नस्य इति परिच्छिन्नायतनत्वात्, ऐसा इति परिच्छिन्न आयतनत्वात्, आयतन मतलब स्थान, परिच्छिन्नायतनत्वात् हो गया पूर्ण विराम। आगे प्रतीक तद्व्यपदेशात्, तद्व्यपदेशात् बराबर तस्य व्यपदेशात्, तद्व्यपदेशात् तद्व्यपदेशात् पूर्ण विराम। तस्य बराबर तस्य बराबर अणीयस्त्वस्य, अणीयस्त्वस्य व्यपदेशात् व्यपदेशात् बराबर स्वशब्देन एव निर्देशात्, स्वशब्देन एव निर्देशात् पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में अनियान व्रीहेर्वा यवाद्वा, अनियान व्रीहेर्वा यवाद्वा, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादौ इत्यादौ स्वशब्देन एव स्वशब्देन एव अणीयस्त्वस्य निर्देशः अस्ति, अणीयस्त्वस्य निर्देशः अस्ति पूर्ण विराम। अतः आराग्रमात्र जीवः आराग्रमात्र जीव इह उपास्यत्वेन, इह उपास्यत्वेन उपदिश्यते, उपदिश्यते अर्धविराम। न सर्वगत परमात्मा उपास्यः इति, न सर्वगत परमात्मा उपास्यः इति पूर्ण विराम। आगे प्रतीक इति चेत, इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति हुआ। आगे प्रतीक न, न बराबर परमात्मन उपास्यत्वं नास्ति
इति परमात्मनः उपास्यत्वं नास्ति इति यद पूर्वपक्षेण उक्तम्, यद पूर्वपक्षेण उक्तम् अर्धविराम तद न इत्यर्थः। तद न इत्यर्थः पूर्णविराम। अर्थात परमात्मा एव उपास्यः इत्यर्थः। परमात्मा एव उपास्यः इत्यर्थः पूर्णविराम। कौंस में लिखिए कथम, कथम आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, आगे प्रतीक एवं बराबर सर्वगतस्य अपि परमात्मनः सर्वगतस्य अपि परमात्मनः अर्वकौकस्त्व अणियस्त्वादि गुण विशिष्ट रूपेण, अणियस्त्वादि गुण विशिष्ट रूपेण इह निचायत्वात्, निचायत्वात् प्रतीक है, निचायत्वात् बराबर उपास्यत्वात्, उपास्यत्वात् कौंस में लिखिए ध्येयत्वात्, कौंस कौंस बंद, ध्येयत्वात् पूर्णविराम। आगे अतः सर्वगतस्य परमात्मनः, अतः सर्वगतस्य परमात्मनः अर्वकौकस्त्वादि गुणः, अर्वकौकस्त्वादि गुणः उपासनापेक्षया, उपासनापेक्षया अविरुद्धः, अविरुद्धः पूर्णविराम। आगे कौंस में एक वाक्य न च एतावता, न च एतावता तस्य सर्वगतत्व हानि, सर्वगतत्व हानि इति आह, इति आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, फिर प्रतीक व्योमवत च, व्योमवत च बराबर यथा सर्वगतम अपि व्योम, यथा सर्वगतम अपि व्योम सूचि पाशाद्यपेक्षया, सूचि पाशादि अपेक्षया बराबर सूचि छिद्रापेक्षया, सूचि छिद्रापेक्षया अर्भकौकः, अर्भकौकः अनियश्च, अनियश्च व्यपदिश्यते पूर्णविराम। आगे एवं उपासनापेक्षया, उपासनापेक्षया ब्रह्मणः,
ब्राह्मण अर्भकौकस्त्वम् अर्भकौकस्त्वम् अनियस्त्वं च अर्धविराम न पारमार्थिकम इति अविरोधः न पारमार्थिकम इति अविरोधः पूर्णविराम एवं परमात्मा एव उपास्यः एवं परमात्मा एव उपास्य अर्धविराम न जीवः इति सिद्धम न जीवः इति सिद्धम हो गया। चलिए अर्थ देखते हैं भाई। तो पदार्थोक्ति से देखिए तो न मतलब क्या, वो पूर्व पक्षी बोल रहा है, वो क्या कहता है कि अभी तक आपने जो पहले 6 सूत्रों के द्वारा बताया कि परमात्मा ही उपास्य है, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। इसलिए न सर्वगत परमात्मा उपास्य न नास्ति। कुतः पूछेंगे उसको, पूर्व पक्षी को क्यों? तो उत्तर दे रहा है, हेतु दे रहा है वो पूर्व पक्षी क्या? अर्भकौकस्त्वात् और तद्व्यपदेशाच्च, ऐसे 2 हेतु दिया है। उसमें से जो पहला है अर्भकौकस्त्वात्, उसका क्या अर्थ है? शब्दशः अर्थ हो जाएगा उसका अल्पस्थान स्थितत्वात्। जो उपास्य है ना, तो कहाँ रहता है? वो अल्प स्थान में रहता है। तो अल्प स्थान में रहने वाला अल्प ही होगा। तो अल्प कौन होगा फिर? जीव होगा, परमात्मा थोड़ी होगा। अतः परमात्मा उपास्य नहीं है, फिर तो कौन उपास्य है? जीव। क्यों? हेतु क्या दिया? अर्भकौकस्त्वात्। हृदय में उसका ध्यान करने के लिए बताया है। हृदय तो इतना सा अल्प सा स्थान है, तो अल्प स्थान होने के कारण उसमें रहने वाला अल्प ही उपास्य होगा, है कि नहीं? अर्थात जीव ही उपास्य होगा, ब्रह्म उपास्य नहीं, ये कहना है उसका। अल्प स्थान स्थितत्वात्, ठीक है ना? अल्प स्थान स्थितत्वात् ये कह दिया, है कि नहीं? मतलब परिच्छिन्न आयतनत्वात्, उसका और एक शब्द पर्यवची, परिच्छिन्न आयतन, परिच्छिन्न स्थान वाला है वो। अब अर्भकौकस्त्वात् ये शब्द का शब्दशः क्या अर्थ है भाई? तो उत्पत्ति बताइए। अर्भकम का अर्थ कर दिया अल्पम, ओकः उसका अर्थ कर दिया स्थानम, फिर बहुव्रीहि समास। अर्भकम अल्पम, ओकः स्थानम, यस्य जिसका, सह ऐसा जो अल्प स्थान वाला होता है उसको कहते हैं अर्भकौकाः। और उसका भाव में शब्द बन जाता है तस्य भावः अर्भकौकस्त्वम्, फिर उसकी पंचमी तस्मात् अर्भकौकस्त्वात् हो गया ना। थोड़ा क्या थोड़े में क्या? अल्प स्थान वाला होने के कारण, ठीक है। जो उपास्य वो अल्प स्थान वाला है, अतः उपास्य जीव होगा, ब्रह्म नहीं, ये कहता है वो। अर्भकौकस्त्वम् तस्मात् अर्भकौकस्त्वात् अल्प स्थानवत्वात् इत्यर्थ। कैसा अल्प स्थान है? तो दे दिया श्रुति को लेकर, एष मे आत्मा अंतर्हृदये, एष आत्मा, यह आत्मा में अंतर्हृदय, मेरे अंतर्हृदय में, हृदय के अंदर वो है, उसका ध्यान करना है। तो हृदय कितना बहुत बड़ा है क्या? नहीं, अल्प स्थान है, और उसमें ध्यान करना है। तो अल्प स्थान में रहने वाला क्या होगा फिर? अल्प ही होगा। तो जीव उपास्य हो सकता है, परमात्मा नहीं, ये कह रहा है वो। इति परिच्छिन्न आयतनत्वात्, अर्भकौकस्त्वात् का अर्थ हो गया परिच्छिन्न आयतनत्वात्, परिच्छिन्न स्थान वाला होने से वो अल्प है, एक हुआ। और एक हेतु दिया है पूर्व पक्षी ने, कौन? तद्व्यपदेशात्, उसकी व्याख्या कर रहे फिर। तस्य व्यपदेश तद्व्यपदेश, तस्मात् तद्व्यपदेशात्, क्यों? तस्य व्यपदेशात्, उसका व्यपदेश। तो किसका भाई? तो तस्य शब्द का अर्थ कर दिया अणीयस्त्वस्य व्यपदेशात्। अणीयस्त्व का व्यपदेश हुआ है, व्यपदेश निर्देश उल्लेख,
लघु है वो, ऐसा उल्लेख हुआ है। कैसे? स्व शब्द से, साक्षात शब्द से। तो वही कहा स्व शब्देन एव निर्देशात, साक्षात शब्द लघुता का वाचक, अल्पता का वाचक, जो साक्षात शब्द अनियान, उसके द्वारा उसको ध्येय को अल्प बताया है, अनीय बताया है। देखो भाई, कौन वो श्रुति है कि जो स्व शब्द से अनियस्तो बता रही है? तो वो श्रुति दे दिया, अनियान व्रीहेर्वा यवाद्वा इत्यादि। व्रीहि चावल, यव जव इत्यादि से भी जो अनियान है वो उपास्य है। तो साक्षात श्रुति स्व शब्द से भी कह रही है। तो वही अनियान व्रीहेर्वा यवाद्वा इत्यादौ स्व शब्देन अनियस्त्वस्य निर्देश अस्ति, अनियस्त्व का निर्देश है। अतः तो दो हेतु दिए, अर्भकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च। इन दो हेतु के द्वारा क्या सिद्ध हो जाता है कि उपास्य जीव है, क्योंकि वो अल्प है। कितना अल्प है वो दे रहे, अत्र आराग्र मात्र जीव। जीव कितना बड़ा है? आराग्र मात्र है। आरा जानते क्या है? आरा मतलब हाँ, आरा मतलब वो नहीं लेना है, चाक का आरा वो नहीं। बैल बोला ना, बैलाला टोचण्यासाठी काठीला लावलेलं बैल टोचक, चाबुक। चाबुक के लिए आगे छोटा सा कील लगा रहता है बैल को टोचने के लिए, बैल को दौड़ाने के लिए, भगाने के लिए। ठीक है ना? तो वही अतः आराग्र मात्र जीव यह उपास्यत्वेन उपदिश्यते, उपास्य के रूप में वही है। न सर्वगत परमात्मा उपास्य इति, ये कहा किसने? पूर्व पक्षी ने। वही करे इति चेत, मतलब एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर फिर अब सिद्धांत आ रहे न मतलब ये पूर्व पक्ष तुम जो कह रहे कि नहीं परमात्मा उपास्य नहीं है, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, अर्थात परमात्मा ही उपास्य है। वही कह रहे हैं न परमात्मा न उपास्यत्वं नास्ति इति यद पूर्व पक्ष ने उत्तम, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा है तद न, वो उसका कहना ठीक नहीं है। अर्थात उपास्य कौन है? परमात्मा ही है, ये सिद्ध हुआ। वही करे अर्थात परमात्मा एव उपास्य इत्यर्थः। अब पुनः पूछेंगे फिर सिद्धांतियों को कैसे बताओ, तो वही प्रश्न आया कथम, तो आया फिर प्रतीक एवं निचायत्वात्। एवं मतलब इस प्रकार से, निचायत्वात् ऐसा होने से। इस प्रकार से, किस प्रकार से? तो एवं सर्वगतस्यपि परमात्मन, यद्यपि परमात्मा सर्वगत है तो भी परमात्मन अर्भकौकस्त्व अनियस्त्वादि गुण विशिष्ट रूपेण एवं, अनियस्त्व है कि नहीं, मतलब लघु है और छोटे स्थान में रहने वाला है, अर्भकौकस्त्व छोटे स्थान में रहने वाला है, अनीय है इत्यादि वो गुण से विशिष्ट रूप से यहाँ पर उसका उपदेश किया है। ठीक है ना? तो गुण विशिष्ट रूपेण इह निचायत्वात्, निचायत्वात् का अर्थ कर दिया उपास्यत्वात्। इस गुण को लेकर उसकी उपासना करनी है कि नहीं? ध्येय वो इस प्रकार से ध्यान करना है उसका। तो निचायत्वात्, उपास्यत्वात्, ध्येयत्वात्। अतः सर्वगतस्य परमात्मन, परमात्मा सर्वगत होने पर भी अर्भकौकस्त्वादि गुण उपासनापेक्षया अविरुद्ध। परमात्मा व्यापक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो भी उपासना करने के लिए अपेक्षित जो गुण है वो उसमें संभव है। कौन गुण? अर्भकौकस्त्वादि गुण उपासना की अपेक्षा से बताए गए हैं, अतः कोई विरोध नहीं है। परमात्मा व्यापक ही है, वही उपास्य है, किंतु उपासना के लिए जो गुण बताए हैं वो भी उसमें संभव है, क्योंकि जो बड़ा होता है वो छोटे स्थान में भी होता है कि नहीं? किंतु जो छोटा ही रहता है वो बड़ा नहीं कह सकते। जिसके पास 100 रुपए उसको ले नहीं कह सकते कि इसके पास 1 लाख रुपए है करके, किंतु जिसके पास 1 लाख रुपए है उसके बारे में बोल सकते इसमें 100 रुपए भी है इसके पास, है कि नहीं? जो व्यापक है वो छोटे में भी है, किंतु जो छोटा होता है वो व्यापक में नहीं होता है। अतः परमात्मा व्यापक है, वही उपास्य है,
तो भी उपासना के लिए ये गुण बताए जा रहे हैं उसमें। कौन से? अर्भकौकस्त्व और अणीयस्त्व इत्यादि, वही कह रहे हैं। अतः सर्वगतस्य परमात्मन अर्भकौकस्त्वादि गुण उपासनापेक्षया अविरुद्ध। लग गया? इतना हो गया ना। आगे देखिए फिर, न चेतावता तस्य सर्वगतत्व हानि। कोई पूछेगा, अरे भाई आप परमात्मा को अर्भकौकस्त्व और अणीयस्त्व बता रहे, तो उसके सर्वगतत्व की हानि होगी? तो उत्तर दे रहे, नहीं होगी हानि। न चेतावता तस्य सर्वगतत्व हानि इत्याह। कैसे? व्योमवच्च, आकाश की तरह है वो। यद्यपि आकाश स्वरूपता कैसा है? व्यापक ही है, तो भी घट में आए हुए आकाश को घटाकाश कहते हैं कि नहीं? सुई में, सुई के छिद्र में आए हुए आकाश को, है कि नहीं, सूची आकाश कहते हैं कि नहीं? तो परिचिन्न हो गया वो, इसका मतलब छोटा है क्या वो? नहीं है, तो बड़ा ही है। उपाधि के कारण छोटेपना नाम आ जाता है उसमें। व्योमवच्च यथा, उसकी व्याख्या कर रहे, व्योमवच्च प्रतीक है। यथा सर्वगतमपि व्योम, यद्यपि व्यापक सर्वगत है कौन? आकाश, व्योम, तो भी सूची पाशादि अपेक्षया, सूची पाशादि का अपेक्षा का अर्थ कर दिया सूची छिद्रा अपेक्षया। पाश मतलब छिद्र, दोरा उसमें सुई में डालते हैं ना वो। तो सूची छिद्रापेक्षया अर्भकौक, आकाश अर्भकौक है, छोटे स्थान में भी रहता है। देखो ना, सुई के नाक में भी रह रहा है वो कौन? आकाश। तो छोटा कह दिया उसको, लेकिन छोटा है क्या वो? नहीं, उपाधि के कारण कह दिया। और अनीय कह दिया छोटा करके, और छोटे स्थान में करके। अर्भकौक अनीयश्च व्यपदिश्यते, ऐसा आकाश में व्यपदेश होता है। एवं, ये दृष्टांत हुआ। एवं उपासनापेक्षया, उपासना के लिए, उपासना के दृष्टि से ब्राह्मण अर्भकौकस्त्वम, छोटे स्थान वाला, अणीयस्त्वम, छोटा, ऐसा बताया है। न पारमार्थिकम, किंतु वस्तुतः परमार्थ रूप से ही परमात्मा अर्भकौक है, अणी है, यह बात नहीं है। लग गया जी? न पारमार्थिकम इति अविरोधः। तो कुल मिलाकर फिर क्या सिद्ध हुआ कि एवं परमात्मा एव उपास्य, परमात्मा ही उपास्य है, जीव उपास्य नहीं है। अंतिम में यही बात सिद्ध हो गई। लग गया पंक्ति जी? तो चलिए, तो सूत्र लग गया ना। अर्भकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च न इति चेत न निचायत्वात् एवं, एवं निचायत्वात् व्योमवच्च। ये सब सूत्र हुआ, सूत्र के पदों का व्याख्यान हुआ। अब इस पर भाष्य है, तो थोड़ा भाष्य को देखिए क्या दे रहे हैं। अर्भम, अर्भकम मिला, अर्भकम शब्द का अर्थ कर रहे हैं अल्पम। भाष्य में अर्भकम का अर्थ कर दिया अल्पम। ओकः, इसका अर्थ कर दिया नीडम। ओका मतलब नीडम, नीडम मतलब स्थान, ठीक है ना जी? तो अर्भकम नीडम, छोटा स्थान, यह अर्थ हो जाता है। हो गया इतना। इसका विग्रह तो लिख के दे दिया आपको, अर्भकौकस्त्व का, है कि नहीं? तो भी ये आया ना, अर्भकम अल्पम ओक नीडम, इस पर लिख लीजिए एक वाक्य। अर्भकम बराबर अल्पम, अर्भकम बराबर अल्पम, ओकः बराबर नीडम, नीडम बराबर स्थानम, स्थान। यस्य सह अर्भकौकाः, सह अर्भकौकाः, तस्य भावः, तस्य भावः अर्भकौकस्त्वम्, अर्भकौकस्त्वम्, तस्मात्, तस्मात् अर्भकौकस्त्वात् बराबर परिचिन्न आयतनत्वात्, परिचिन्न आयतनत्वात्
अल्पः, जीवः एव उपास्यः भवति। अल्पः जीवः एव उपास्यः भवति, उपास्यः भवति इत्यर्थः। पूर्णविराम। आगे, यस्य स्थानम अल्पम, यस्य स्थानम अल्पम सः स्वरूपेण अल्पः भवति, सः स्वरूपेण अल्पः भवति इति अर्थात सूचितम्, इति अर्थात सूचितम्। उपास्ये अल्पत्वं ज्ञातव्यम्, अर्थात सूचितम, उसके आगे उपास्ये अल्पत्वं ज्ञातव्यम। हो गया जी। चलिए भाई, अर्थ अर्भक अर्थ कर दिया अल्प। ओक मतलब नीड अर्थात स्थान। अल्प है स्थान जिसका, उसको कहेंगे अर्भकौकाः। तस्य भाव अर्भकौकस्त्वम्, तस्मात् मतलब अर्भकौकस्तात्, अर्थात परिच्छिन्न आयतनत्वात्, परिच्छिन्न स्थान वाला होने से। तात्पर्य क्या? अल्प ऐसा होने से, अल्प जीव, जीव ही अल्प है, परमात्मा थोड़ी। तो अल्प जीव ही उपास्य है, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। और अर्थात आ जाता है कैसे? यस्य स्थानम अल्पम स स्वरूपेण अल्पः भवति। जिसका स्थान, रहने का स्थान छोटा है तो स्वयं ही क्या हो सकता है? छोटा। घर है, घर स्थान हम लोगों का हो सकता है या हत्ती का हो सकता है? हम लोगों का ही हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्या है? अल्प है। तो अल्प स्थान में घर भी अल्प है, तो अल्प स्थान में रहने वाला अल्प ही होगा। या हत्ती का घर ऐसा नहीं कह सकते, वो घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। कौन? हत्ती, है कि नहीं? तो चलिए, तो यस्य स्थानम अल्पः अल्पम स स्वरूपेण अल्पः भवति इति अर्थात सूचितम। क्या सूचितम? अर्थात कि उपास्य अल्पत्व, उपास्य जो है वो अल्प है, तो कौन है वो? जीव ही होगा उपास्य। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। चलिए मूल में, अर्भकम अल्पम ओक नीडम। आगे, एष में आत्मा अंतर्हृदय इति परिच्छिन्न आयतनत्वात्। ठीक है ना? तो बोलेंगे भाई परिच्छिन्न आयतन वाला है उपास्य, ये आपको किसने बताया? तो श्रुति का प्रमाण देकर बता रहे हैं। तो क्या श्रुति है? एष में आत्मा अंतर्हृदय, यह मेरा, यह आत्मा मेरा, मेरे अंतर्हृदय में। कि मतलब अंतर्हृदय, हृदय, हृदय कितना होता है? छोटा। उसमें रहने वाला भी क्या होगा फिर? छोटा। तो वही ये समय आत्मा अंतर्हृदय इति परिच्छिन्न आयतनत्वात्। पहली शब्द की व्याख्या हुई भाई, अर्भकौकस्त्वात्, इसका अर्थ हुआ परिच्छिन्न आयतनत्वात्। लग गया? ये बात हो गई। और सूत्र में जो दूसरा पद है तद्व्यपदेशात्, इसकी व्याख्या आप कर रहे हैं। स्वशब्देन च अनियान गृहेर्वा यवाद्वा इति अनियस्त्व व्यपदेशात्। ठीक है ना? ऐसा उपदेश होने से क्या? शारीर एव अराग्रमात्र जीवय उपदिश्यते न सर्वगत परमात्मा इति यदुक्तम तत्परिहर्तव्यम। ठीक है? देखो भाई, स्वशब्देन मिला भाष्य में। तो स्वशब्देन, इसके पहले एक छोटा वाक्य उतरने का। अनियान इति, अनियान इति अल्पत्ववाचक शब्देन, अल्पत्ववाचक शब्देन अपि, अपि अल्पत्वं श्रुत्या उक्तम, अल्पत्वं श्रुत्या उक्तम इति आह स्वशब्देन। ठीक है?
स्व शब्देन का मतलब अल्पवाचक शब्देन, साक्षात अल्पवाचक शब्द को लेकर भी श्रुति बता रही है कि अल्प है करके। हो गया ना। अणियान ऐसे शब्द का उच्चारण किया है जो कि अल्प का वाचक है, तो वही अल्पवाचक शब्देन अपि अल्पत्वं श्रुत्या उक्तम, ये कह रहे स्व शब्द से पंक्ति की मूल भाष्य में। स्व शब्देन च मतलब स्व शब्द मतलब साक्षात अल्पवाचक शब्द के द्वारा भी श्रुति कर रही है। कौन श्रुति है वो? अनियान, व्रीहिर्वा, यवाद वा, ये श्रुति है। व्रीहि और यव से भी जो अनियान है, छोटा है कि नहीं। इति अनियस्त्व व्यपदेशात, ऐसा अनियस्त्व का व्यपदेश, निर्देश, उल्लेख किया है किसने? श्रुति ने। इससे क्या सिद्ध होगा? दो हेतु हुए फिर, अर्भकौकस्त्वात् और तद व्यपदेशाच, है कि नहीं। तत् का व्यपदेश, अल्पत्व का व्यपदेश, निर्देश साक्षात किया है श्रुति ने अनियान शब्द का, शब्द को लेकर, शब्द से, ठीक है ना। इन दो हेतुओं के द्वारा क्या सिद्ध हुआ? तो भाष्य में देखिए, तो शारीर एव मतलब जीव एव, कैसा? आराग्र मात्र जीव, आरा के अग्रभाग की तरह इतना जो जीव छोटा, वही इह उपदिश्यते, उसका ही उपास्य के रूप में उपदेश किया जा रहा है। न सर्वगत परमात्मा, सर्वगत व्यापक जो परमात्मा है वो उपास्य नहीं है। इति यद उक्तम, ऐसा जो बोला है किसने? पूर्व पक्ष ने। इति चेत, सूत्र के इति चेत की व्याख्या ये है कि नहीं। परमात्मा इति यद उक्तम, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा है, तत्परिहार्तव्यम, उसका अपरिहार करना चाहिए। हो गया। तो सूत्र के कितने पदों की व्याख्या हुई भाई? अर्भकौकस्त्वात् तद व्यपदेशात् च इति चेत इत्यादि, ठीक है ना। अब उसका खंडन करना है तो वो आगे आ रहा है अत्र उच्यते इत्यादि, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते, ठीक है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय